दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के जादुई पर्दे पर गूंजते हुए बोलों पर, जिन्होंने चलचित्रों में जान डाल दी और अक्सर पिक्चर के चलने का कारण भी बनी। एक दौर तो ऐसा था जब ये तय था कि गाना हिट तो पिक्चर हिट, पर हमेशा ऐसा नहीं था। आप लोग तो जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान की पहली टॉकीज थी 1931 में बनी आलम आरा। कई दशकों तक टॉकीज की पहली भाषा उर्दू थी। कोर्ट कचहरी दफ्तरों में भी ज्यादातर काम उर्दू में ही होते थे और थिएटर में उर्दू नाटकों का बोलबाला था। आलम आरा भी बनी थी एक पारसी नाटक पर और इसमें 7 गाने थे। बॉलीवुड का पहला गाना दे दे खुदा के नाम पे प्यारे को माना जाता है और इसके रचयिता थे फिरोज शाह मिस्त्री। मजे की बात यह है कि इस पिक्चर के क्रेडिट में म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार के नाम ही नहीं थे। धीरे धीरे चलचित्रों की प्रसिद्धि बढ़ती ही गई और हिंदुस्तानी भाषा के विस्तार और मिश्रण में इसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, क्या हिंदी है और क्या उर्दू, इस पर कई बार अकारण ही विवाद होता रहा है। भाषाविदों का मानना है कि हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी एक ही भाषा है और बस 2 अलग अलग स्क्रिप्ट या लिपि हैं, एक की देवनागरी और दूसरे की नस्तलिक। जावेद अख्तर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आम आदमी को जब तक समझ आ रहा होता है तब तक ये मानता है कि हिंदी है और जब समझ आना बंद हो जाए तो कहता है ये उर्दू है। मैं मानता हूं कि बिल्कुल ऐसा ही हिंदी और संस्कृत का भी होगा। जब तक समझ आ रहा है तब तक हिंदी, और जैसे ही भाषा थोड़ी क्लिष्ट हुई तो उसे संस्कृत मान लेते हैं। चलिए चलते हैं इस बनावटी दीवार से परे और मजे लेते हैं कुछ उन अनमोल बोलों को जिन्हें सिनेमा के लिए ही लिखा गया। वैसे तो कई गजल और गीत हैं जो पहले से ही मशहूर थे और उन्हें फिल्मों में इस्तेमाल कर लिया गया, जैसे गालिब की गई गजल, या फिर कई बार किसी गजल या कविता से प्रेरित गीत लिखे गए, जैसे कि मसान फिल्म का मशहूर गाना तू किसी रेल सी गुजरती है, जिसके बोल वरुण ग्रोवर ने लिखे लेकिन दुष्यंत कुमार जी की कविता से प्रेरित होकर। मसान के गीत के बोल कुछ इस तरह से हैं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू भले रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ। आगे है, काठ के ताले हैं आंख पे डाले हैं, उनमें इशारों की चाबियां लगा। काठ के ताले हैं आंख पे डाले हैं, उनमें इशारों की चाबियां लगा। रात जो बाकी है शाम सताती है, नियत में थोड़ी खराबियां लगा। मैं हूं पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो फूट जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। अब सुनिए दुष्यंत कुमार जी ने क्या लिखा था 1975 में, मसान से लगभग 40 साल पहले। गीत के लिए थोड़ा सा असहज है पर बोल तो बिल्कुल अनमोल हैं। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूं। एक बाजू उखड़ गया जब से, और ज्यादा वजन उठाता हूं। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूं। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूं सच बताता हूं। दुष्यंत। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। बहुत ही बढ़िया। हिंदी सिनेमा ने एक तरफ तो कविता और गजलों को परिवर्तित किया, एम्पलीफाई किया, जिससे ये अनमोल बोल आम जनता तक पहुंचे, और दूसरी तरफ सिनेमा के व्यापार ने आम टिकट ग्राहक को कवियों और गीतकारों के संरक्षक यानी पैटर्न के सिंहासन पर बैठा दिया। जो काम राजा राजाओं और नवाबों के अनुदान से चलता था, उसकी जगह वाणिज्य ने ले ली। व्यापार ग्राहक बनाता है और व्यापार बढ़ता है तो ग्राहक के कंधे पर उचक्कर। प्रसिद्धि गुणवत्ता का उचित मानक हो, ऐसा कभी कभी होता है। प्रसिद्धि वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। आप बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन ही देख लीजिए, टॉप 10 चार्ट देख लीजिए। गुण काफी व्यक्ति परक है, सब्जेक्टिव है। वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर वगैरह वगैरह।
थोड़ा और प्रमाण हमारी तरफ से भी। रेडियो के ज़माने में फ़िल्मी गीतों का सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम हुआ करता था बिना का गीतमाला, जो बाद में सिबा का गीतमाला कहलाने लगा। उसे होस्ट करते थे हर दिल अजीज अमीन सयानी साहब अपने ही अंदाज में। और इस बिल्कुल। साप्ताहिक प्रोग्राम में उस समय के सबसे लोकप्रिय गीतों का टॉप 10 सुनाया जाता था और हर साल उस वर्ष के सबसे लोकप्रिय गीत का चुनाव होता था। बिना का गीतमाला 1953 से 2000 तक चला और हमने हर साल के सबसे मशहूर गीत और उनके रचनाकार का संकलन किया, ये जानने के लिए कि सबसे ज्यादा मशहूर गीत कौन से गीतकार के थे। और हमने क्या पाया? बहनों और भाइयों, पहले पायदान पर है आनंद बख्शी 10 बार, मजरू सुल्तानपुरी 5 बार, साहिर साहब और हसन जयपुरी 4-4 बार और समीर और अनजान 3-3 बार। क्या बात है। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा ही समराइजेशन सिंगर्स का करे तो क्या हो, तो आपको बता दें कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही होगा। सबसे ज्यादा गाने गाए हैं लता मंगेशकर जी, पूरे 19। क्या बात है। आनंद बख्शी जो 1967 में पहली बार आते हैं, सावन का महीना पवन करे शोर, और 2000 में हमको हमी से चुरा लो फिल्म मोहब्बतें के लिए, और बीच में 1993 में चोली के पीछे क्या है भी उन्हीं का लिखा हुआ है। माय नेम इज लखन, दम मारो दम, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू वगैरह सब उनके ही कलम से आए। कितनी वैरायटी और कितना लंबा समय, नहीं? वैसे ही अनजान जी, जिनका असली नाम था लाल जी पांडे, और उन्होंने कम से कम 300 फिल्मों के लिए करीब 1500 गाने लिखे थे। उन्होंने ही लिखा था रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, या फिर छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। और उनके सुपुत्र है शीतला पांडे, जिन्हें आप समीर अनजान के नाम से जानते होंगे, वो भी नामी गीतकार हैं। उनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गानों के लिए दर्ज है। 2015 के अंत में उनका स्कोर 3524 था, करीब 650 फिल्मों से। कई बार उन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला और कई जाने पहचाने गीत भी उनके लिखे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं दीवाना फिल्म का, या फिर नजर के सामने जिगर के पास आशिकी। इनफैक्ट आशिकी ने उन्हें बहुत शोहरत दिलाई थी। बिल्कुल। कुछ कुछ होता है वगैरह वगैरह। ऐसा ही एक उल्लेखनीय नाम है इंदिवर जी। असली नाम था श्यामलाल बाबू राय, और 1960 के दशक में वो एक अग्रणी गीतकार थे। उन्होंने करीब 1000 गीत लिखे, करीब 300 फिल्मों के लिए। अमानुष फिल्म का गीत दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, जो उनका टाइटल सॉन्ग था, और उन्होंने ही लिखा करण अर्जुन का ये बंधन तो प्यार का बंधन है, कलाकार फिल्म का नीले नीले अंबर पे, और उपकार का कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सरस्वती चंद्र के खूबसूरत गीत जैसे चंदन सा बदन चंचल चितवन, और जाने कितने ही मशहूर गीत उनकी लिखनी से उपजे हैं। इन सर्व प्रसिद्ध गानों के बोल अगर आप सादे कागज पर पढ़ने बैठे तो ज्यादातर गीत बड़े ही साधारण लगेंगे, पर कुछ गीत ऐसे जरूर है जिनमें वजन है, एहसास है, और कुछ ऐसा शिल्प है कि वो बोल यादगार है, बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के, बिना किसी स्टार करिश्मा के। चलिए आइए टटोलते हैं कुछ ऐसे ही अनमोल बोल जिनका जन्म सिनेमा के चमकदार पर्दे के लिए हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू से शुरू करें तो 1930s 1940s के दशक में 3 नाम सामने आते हैं: केदारनाथ शर्मा, दीनानाथ मधोक और कवि प्रदीप। केदार शर्मा जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया और 1936 में देवदास के गीत के लिए उन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली। पृथ्वीराज कपूर जी ने केदार शर्मा को के.एल. सहगल से मिलवाया था, जिन्होंने आगे चलकर देवदास की भूमिका निभाई और गीत गाए। बालम आए बसो मोरे मन में और दुख के दिन बीतत नाही उस समय के सुपरहिट गीत थे। दीनानाथ मधोक ने भी 17 फिल्मों का निर्देशन किया और करीब 800 गीत लिखे। कहते हैं नौशाद को फिल्म इंडस्ट्री में मधोक जी ही लेकर आए थे। 1944 में आई थी रतन, जो उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी।
नौशाद का संगीत था और पिक्चर को कामयाब बनाने में उसका बड़ा हाथ था। इसका एक गाना तो अभी भी काफी लोग पहचान लेंगे। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। कवि प्रदीप इस तिकड़ी के तीसरी कड़ी थे। उन्होंने ये लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। भारत चीन युद्ध के बाद इस गीत को जगह मिली थी फिल्म बंधन में, जो 1940 में रिलीज हुई थी। 5 दशकों में उन्होंने लगभग 1700 गीत लिखे और 1997 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। उनकी कुछ और मशहूर गीत हैं, चल चल रे नौजवान बंधन 1940 में, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या फिर दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल फिल्म जागृति 1954 की। आइए उसके बोल सुनते हैं थोड़ा और। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े और किसान चल पड़े, हिंदू और मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों में तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। जग में जिया है कोई तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न कोई ताज भी लिया, अमृत दिया तो ठीक मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये थे कवि प्रदीप के बोल। वाह क्या बात है। आगे चलकर 50 और 60 के दशकों में भी कई बेहतरीन गाने आए। कुछ चुनिंदा गीत के बोल सुनते चले। 1956 में आई थी फिल्म सीआईडी और उसका एक गीत हमें बहुत पसंद है, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ। इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी जी ने। चले कुछ बोल सुनते चले। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी चाह। कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। बस ड्रामे अब नहीं है शायद उतनी और बॉम्बे मुंबई हो चुका है बस। कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कोई नाम और निशान, बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस, एक चीज के है कई नाम यहाँ। और आगे है, बुरा दुनिया को है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागिरी नहीं चलने की यहाँ, यह बॉम्बे यह बॉम्बे यह बॉम्बे मेरी चाह। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ए दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु यह बॉम्बे मेरी चाह। क्या बात है, बहुत अच्छे। मजरू साहब का असली नाम था असरार उल हसन खान। 50 और 60 के दशक में ये बिल्कुल छाए हुए थे और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की एक खास हस्ती थे। वो 60 साल तक सक्रिय रहे और एक तरफ उन्हें चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए 1965 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो दूसरी तरफ उन्होंने कयामत से कयामत तक और जो जीता वही सिकंदर के गीत भी लिखे। मजरू साहब ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी हकीम बनने की कोशिश में। वो रहते थे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। इत्तेफाक से एक बार वो मुशायरे में अपनी एक गजल पढ़ने चले गए और उन्हें वहां इतनी वाहवाही मिली कि उन्होंने दवाखाना ही बंद कर दिया और शिद्दत से शायरी में लग गए। बाद में जब वो मुशायरे के लिए बॉम्बे आए तो उन्हें AR करदार जो मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो उनसे मिले और फिल्मों के लिए लिखने के लिए कहा और मजरू साहब ने मना कर दिया। बाद में जिगर मुरादाबादी जी ने मजरू साहब को आश्वस्त किया और धीरे धीरे राजी कर लिया और एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। उनका लिखा एक और बड़ा प्यारा गाना है किशोर दा की आवाज में, फिल्म थी जुमरू। कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा। बहुत अच्छा है। शाम तन्हाई की है आएगी मंजिल कैसे,
जो मुझे राह दिखा दे वही तारा न रहा। ए नजारो न हंसो, मिल न सकूंगा तुमसे, तुम मेरे न हो सके, मैं भी तुम्हारा न रहा। क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूँ, जो मुझे फिर से बुला ले वो इशारा न रहा। बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कमाल है। और 1950 के दौर में ही, उसके आखिरी दौर में कहना चाहिए, एक बेहतरीन पिक्चर आई थी गुरुदत्त की प्यासा, और उसका एक खास गीत, उसके बोल सुनते चलते हैं, जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने। साहिर साहब को हम सब अपने समय के चुनिंदा बेहतरीन गीतकार और शायर की तरह तो जानते ही हैं। उन्हें 1963 में फिल्म ताजमहल के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और 1976 में फिर से कभी कभी के लिए मिला। इस दौरान उन्हें 7 बार नॉमिनेट किया गया। 1971 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। माता पिता के अलग हो जाने की वजह से उनका बचपन कड़वाहट से भरा था। बड़े होकर कॉलेज के लिए लाहौर में बसे, पर कम्युनिज्म को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनके नाम पर वारंट जारी कर दिया, और 1949 में वो भागकर बॉम्बे आ गए। रहते अंधेरी में थे, जहां वो गुलजार साहब के पड़ोसी हुआ करते थे। साहिर साहब भी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के खासे सदस्य थे। उन्होंने ही शायद पहली बार ये आवाज उठाई थी कि जब ऑल इंडिया रेडियो पे गाने ब्रॉडकास्ट हों तो गीतकार को भी क्रेडिट मिले और उनका नाम लिया जाए। आइए सुनते हैं उनके कुछ बोल। फिल्म है प्यासा। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदिली से हम। इस गीत में आगे वो कहते हैं, लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता उम्मीद, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। क्या बात है, वाह। ये थी प्यासा 1957 की। और फिर 1961 में आई थी फिल्म हम दोनों, जिसमें मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आया था। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। किस लिए जीते हैं हम और किसके लिए जीते हैं, 12 ऐसे सवालात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और के खातिर दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। क्या बेहतरीन है। हाँ, साहिर लुधियानवी, हम दोनों, और ये आई थी फिल्म 1961 में। और ये गाना तो सभी ने सुना होगा, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मरमर के जीते हैं, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आगे है, माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। नज्म आगे भी है और काफी सशक्त है। कुछ पंक्तियां और सुने। फांकों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएंगे, सीनों के दहकते जोजख में अरमान जलाए जाएंगे। ये नरक से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह हम ही से आएगी, जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब पाप घरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे। उस सुबह को हम ही लाएंगे, वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। मनहूस समाजी ढांचों में जब जुल्म न पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उछाले जाएंगे, जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। संसार के सारे मेहनत कश खेतों से मिलों से निकलेंगे, बेघर बेदर बेबस इंसा तारीक बिलों से निकलेंगे। दुनिया अमन और खुशहाली के फूलों में सजाई जाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। क्या बात है, बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया।
वैसे तो ढेर सारे संजो के रखने वाले गीत है और क्या सुनाए ये चुनना बहुत कठिन है। चलिए एक और सुनते चले। बिल्कुल। फिल्म काजल 1965 से ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। क्या बात है। दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। क्या बात है। बेहतरीन। अच्छा एक और, मन नहीं मान रहा है, एक और। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये तो बड़ा प्यारा सा है, सभी ने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं उसमें। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। हर नस्ल एक फसल है, धरती की आज उगती है कल कटती है। जीवन वो महंगी मुद्रा है, जो कतरा कतरा बढ़ती है। सागर से उभरी लहर हूं मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा। मिट्टी की रूह का सपना हूं, मिट्टी में फिर सो जाऊंगा। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़े। एक और बेहद खास गीतकार थे जिनका नाम आजकल उतना नहीं लिया जाता, पर उनके गीतों से सभी वाकिफ हैं। इन गीतों में से एक या फिर शायद सारे ही आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट में हो। जैसे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो इसका रीमिक्स वर्जन हो गया है, तो अभी बहुत लोगों को पता है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आंखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। या फिर तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। उनका नाम था राजा मेहदी अली खान। इनका जन्म हुआ था झेलम पाकिस्तान में एक समृद्ध परिवार में, और पिता भावलपुर के प्राइम मिनिस्टर थे, और काफी पढ़ी लिखी माँ थी जो लेखिका थी, और उस दर्जे की अल्लामा इकबाल भी उनके फैन थे। बदनसीबी से जब वो बिल्कुल छोटे थे तभी पिता का देहांत हो गया, पर माँ और उनके मामू जो लेखक थे ने उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दी, बहुत अच्छी परवरिश की। बचपन से ही वो ज़हीन थे और पढ़ने लिखने के बेहद शौकीन। आगे चलकर उन्हें पहली नौकरी मिली लाहौर के उर्दू मैगजीन में बतौर राइटर के तौर पे, और फिर बाद में जब वो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली आ गए तो उनकी दोस्ती हुई सादत हसन मंटो जी से। उन्होंने ही मिलवाया अशोक कुमार जी से, जिनकी वजह से आगे चलकर उन्हें पहला मौका मिला 1947 में आई फिल्म दो भाई, जिसका गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया, जो गीता दत्त जी ने गाया था, बहुत ही हिट हो गया था। 1946 से 1966 तक ये काफी सक्रिय रहे और संगीतकार मदन मोहन जी के लिए सबसे ज्यादा गीत लिखे। उनकी और मदन मोहन जी की बहुत गहरी दोस्ती थी। लता मंगेशकर जी ने अपने सबसे पसंदीदा गीतों में से एक मानती हैं लग जा गले। ये गीत भी राजा मेहंदी खान ने लिखा था। 1947 के पार्टीशन के दौरान वो और उनकी पत्नी ने निर्णय लिया कि वो पाकिस्तान वापस न जाकर हिंदुस्तान में ही रहेंगे। उनकी देशभक्ति की भावना दमक उठती है फिल्म शहीद के उनके गीत वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। इसकी कुछ पंक्तियां सुनते चलें। बिल्कुल। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये ज़मीं ओ आसमां शहीद हो। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन में जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह की तू जहां शहीद हो, गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले। इन अपने दोनों बाजुओं से खंजरों का काम ले, चमन के वास्ते चमन के बागबा शहीद हो। वाह वाह। और फिल्म भाई बहन जो 1959 में आई थी, उसमें उन्होंने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा।
बिल्कुल, हमने से कइयों ने तो इस गीत को बचपन में स्कूल के असेंबली लाइन में खड़े होकर गाया होगा। लेकिन इसके ये नहीं पता होगा आ, कि किसने लिखा हाँ, है। कि किसने लिखा है, बिल्कुल, राजा मेहदी अली खां का नाम अक्सर नहीं लिया जाता है। आगे है इसके आगे पंक्तियां हैं। पर्वत हैं इसके ऊंचे, प्यारी हैं इसकी नदियां, आकाश में इसकी गुजरी हैं हजारों सदियां। हंसता है बिजलियों पर ये आशियां हमारा, वीरान कर दिया था आंधी ने इस चमन को, देकर लहू बचाया गांधी ने इस चमन को, रक्षा करेगा इसकी हर नौजवान हमारा। क्या बात है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। फिल्म अनपढ़ के लिए 1969 में ये गीत आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया। हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। वाह वाह। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे। बेहतरीन। अच्छा, एक और खास बात, कहते हैं कि हिंदी फिल्मी गीतों में प्रेमी और प्रेमिका दोनों के लिए ही आपका संबोधन पहली बार राजा मेहदी अली खान ही लेकर आए थे। कह सकते हैं कि गीतों को एक अदबी तरक्की मिली, उन्हीं की बदौलत घनिष्ठता में एक सम्मान का मिश्रण हुआ। बिल्कुल। एक मजेदार कहानी है उनके झुमका गिरा रहे गीत की प्रेरणा के बारे में, जो जुड़ी है बच्चन परिवार से। इस कहानी के बारे में आपको उत्सुकता है तो हमें YouTube या Instagram पर मैसेज करें और हम आपको जरूर बताएंगे। एक और फिल्म वो कौन थी के लिए उन्होंने लिखा था, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आवन की आस। आखिरी चंद कुछ इस तरह से, ये लाखों गम ये तन्हाई मोहब्बत की रुसवाई, कटी ऐसी कई रातें न तुम आए न मौत आई। ये बिंदिया का तारा जैसे हो अंगारा, मेहंदी मेरे हाथों की उदास, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आवन की आस। वाह। उनका एक और गीत है जो कालजयी है, फिल्म थी अनपढ़। है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम न आ सके तो वही कहे कि मैं क्या करूं। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है, यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं। जो न बन सके मैं वो बात हूं, जो न खत्म हो मैं वो रात हूं, ये लिखा है मेरे नसीब में, यूं ही शम्मा बन के जला करूं। न किसी के दिल की हूं आरज़ू, न किसी नजर की हूं जुस्तजू, मैं वो फूल हूं जो उदास हूं, न बहार आए तो क्या करूं। वाह वाह, क्या बात है, बेहतरीन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, ये एपिसोड जरा लंबा हो रहा है तो आज एक पड़ाव यहीं डालते हैं, आगे का किस्सा अगले एपिसोड में। हाँ, ये इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अनूप और मैं अमोल, आप सुन रहे थे अनमोल बोल।